अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। कैपेसिटर सिंपल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसको हम चार्जेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल कैपेसिटर में होता क्या है, उसकी दो मेटल प्लेट्स होती हैं इक्वल साइज़ की, लेकिन इसमें जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे एक के पास पॉजिटिव है तो दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में हम इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करते हैं जिसे हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। सिंपल फंक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ये जो होता है वो वेरिंग करंट को स्मूथ करंट में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है फिक्स कैपेसिटर, दूसरी होती है वेरिएबल और तीसरी होती है नॉन पोलर। फिक्स की भी अपनी 3 टाइप्स हैं और वेरिएबल की भी अपनी 2 टाइप्स हैं। नॉन पोलर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें यहाँ आपके पास सिरेमिक है, पॉलिस्टर है, सिल्वर मीका है, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। अब इनको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप क्या होती है और वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारे फिक्स कैपेसिटर, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। पहली है इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरी है टेंटेलम और तीसरी है केन कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर जो होते हैं वो पोलर कैपेसिटर भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसमें भी सिंपल 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। लेकिन जो पॉजिटिव लेयर होती है उस पर ऑक्साइड की कोटिंग होती है, और इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो अदर कैपेसिटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब दूसरा है हमारे पास टेंटेलम कैपेसिटर। ये सिंपली ये भी एक फ़िक्स कैपेसिटर ही होता है, और इससे इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आम कैपेसिटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो मतलब अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज भी दे दिया जाए तो इतनी आसानी से ये लीक नहीं होता। कैन कैपेसिटर का वर्किंग भी बिल्कुल सिंपल आम कैपेसिटर के तरह होती है, लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम होते जा रहा है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर नाम से दायर हो रहा है, इसमें जो कैपेसिटेंस होती है वो हम वेरी कर सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, पहली होती है ट्यूनिंग कैपेसिटर और दूसरी होती है ट्रिमर कैपेसिटर। ट्यूनिंग कैपेसिटर हम सबसे ज़्यादा अपने एफएम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, अपने मतलब जो रेडियो की ट्यूनिंग होती है उसको सेट करने के लिए। ट्रिमर कैपेसिटर ये सिंपल इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब हमारे पास है नॉन पोलर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की टाइप है। इसकी भी फर्दर 8 टाइप्स हैं। पहली है सिरेमिक कैपेसिटर, दूसरी है टेफ्लॉन, फिर है सिल्वर मीका ग्लास कैपेसिटर, और फिर है पॉलिएस्टर कैपेसिटर, पॉलीस्टायरीन कैपेसिटर, पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर और पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर। इन सबको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का क्या काम होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है वो सिरेमिक का बना हुआ होता है, और ये सबसे ज़्यादा हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास है सिल्वर मीका कैपेसिटर। इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी होती है और ये जो स्मॉल वैल्यूज़ को भी आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। अब टेफ्लॉन कैपेसिटर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैपेसिटर है, और इसमें जो लीकेज होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 100 पिकोफैराड से 1 माइक्रोफैराड तक की होती है। अब हमारे पास है ग्लास कैपेसिटर। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कैपेसिटर होते हैं, और इनकी जो रेंज होती है वो होती है 10 पिकोफैराड से लेकर 1000 पिकोफैराड तक के। इसे हम ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव कैपेसिटर होते हैं। अब हमारे पास है पॉलीएस्टर कैपेसिटर। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मैलार कैपेसिटर, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो 0.0 माइक्रोफैराड से लेके 50 माइक्रोफैराड तक की होती है। इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारे पास है पॉलीस्टायरीन कैपेसिटर। इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उसे हम वहाँ पे हम पॉलीस्टायरीन कैपेसिटर यूज़ करते हैं, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो 10 पिकोफैराड से लेके 1 माइक्रोफैराड तक की होती है। अब हमारे पास है पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कैपेसिटर होते हैं, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी होती है इनकी, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो 100 पिकोफैराड से लेके 50 माइक्रोफैराड तक की होती है। और अब हमारे पास लास्ट है पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है, और इसमें भी लीकेज बहुत ही कम होती है, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो होती है 100 पिकोफैराड से लेके 20 माइक्रोफैराड तक।